नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर्स के बारे में। पीसी ज्वेलर्स में आज की डेट में देखेंगे तो टर्न अराउंड हो रहा है इस बिजनेस में। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि ज्वेलरी सेक्टर में कितना सारा टेलविंड चल रहा है। बहुत सारी कंपनी, चाहे वो आपका टाइटन इतने बड़े बेस के साथ भी आज भी वो देखेंगे तो 20 से 25% से वो कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। और कल्याण ज्वेलर्स को देख लीजिए आप, सेनको या पीएन गडगिल की भी बात करें तो ये भी बिजनेसेस बहुत अच्छे कर रहे हैं आज की डेट में। तो पीसी ज्वेलर्स में क्या प्रॉब्लम्स थी कि यहाँ पे कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोन थे, कंपनी का बिजनेस भी कुछ खास नहीं चल रहा था और इनके बहुत सारे स्टोर होने की वजह से इनका एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा था। तो क्योंकि कंपनी में बहुत टाइम से अपने लोन को रीपे नहीं कर रही थी तो एसबीआई के साथ इनका कुछ डिस्प्यूट भी चल रहा था। लेकिन अभी हम लेटेस्ट बात करें तो कंपनी ने पिछले कॉन कॉल में यही बताया था कि जो ये इनके ऊपर पूरा लोन है, एसबीआई का लोन है या जिस भी बैंक का लोन है, उसको ये FY26 के एंड होते होते पूरा का पूरा लोन ये रीपे कर देंगे। बल्कि इन्होंने जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया था मार्च 31 ऑफ 2025, तो लास्ट के फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने अपना 50% से भी ज़्यादा लोन अपना रीपे ऑलरेडी कर दिया है। इस क्वार्टर फर्स्ट में भी इन्होंने 7.5% का कुछ लोन ऑलरेडी पे कर दिया है और इस जुलाई में भी फिर से 10% का लोन को रीपे किया है। तो ये जो कंपनी अपने लोन को कंसिस्टेंटली घटा रही है और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते इनका पूरा का पूरा लोन भी रीपे हो जाएगा। और आज की डेट में देखेंगे तो सेल्स वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। बल्कि पिछले साल इन्होंने अपना पैड का नंबर भी पॉजिटिव शो किया, लोन को भी रीपे कर रहे हैं और ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो रही है और आगे आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को भी ग्रो करने के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इनके नंबर्स की बात करें तो दोस्तों इन्होंने अपने सेल्स को 81% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है। इनके पैट में भी मोर देन 100% का ग्रोथ है। और अगर इनके नंबर ऑफ स्टोर्स की बात करें तो आज की डेट में 51 स्टोर हैं इनके पास ऑलरेडी, जिसमें से 3 फ्रेंचाइजी हैं, बाकी इनके खुद के ऑपरेटेड स्टोर हैं। और ये इनका कहना यही कि जैसे हम अपने लोन को रीपे कर देंगे, हम आने वाले टाइम में फ्रेंचाइजी बेस पे हम अपने बिज़नेस को ग्रो करेंगे। तो जहाँ पे हमें ज़्यादा कैपेक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा लोन की भी ज़रूरत नहीं है, हम अपने बिज़नेस को इंटरनली अपने फंड से ही बिज़नेस को ग्रो करेंगे। क्योंकि फ्रेंचाइजी बेस पे यहाँ पे पैसे इनको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कंपनी फ्रेंचाइजी इनकी लेगी उसी को ही पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे तो रेवेन्यू शेयरिंग और कमीशन शेयरिंग पे वहाँ पे होता है। तो कंपनी को कोई एक्स्ट्रा लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बल्कि इन्होंने जो अभी QIP किया था वो भी पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया था। तो कहने का मतलब है कि जो ये म्यूचुअल फंड हैं, जो ये DII हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तो इनका भी पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है इनके बिजनेस में। तो आज की डेट में देखेंगे तो बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। अभी इनका स्टॉक भी देखेंगे तो कुछ उतना ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं गया। आज की डेट में देखेंगे तो सिर्फ 17 रुपीज़ का इनका स्टॉक है। तो अगर बिजनेस में वो बात होती है, जैसा मैनेजमेंट का कहना है कि हम आने वाले टाइम में अपने सेल्स वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे और पैड पॉजिटिव रहेंगे, तो अगर ये सब चीज़ें होती हुई दिखेगी दोस्तों तो इनके पी में री रेटिंग का बहुत हाई चांस है। और अगर कंपनी का सेल्स वगैरह उस रेट से बढ़ता है तो यहाँ पे भी देखेंगे तो एक मल्टी बैगर स्टॉक ये बन सकता है ये पीसी ज्वेलर। तो ये था दोस्तों पीसी ज्वेलर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।